Hi, welcome to Renovo by Radhika to our episode 10. एपिसोड 9 में हमने बात की थी कि आप बच्चों का कमरा वास्तु के हिसाब से कैसे रख सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? ये एपिसोड जो है इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ वी कैन मेक अ सस्टेनेबल रूम फॉर मैनी मैनी ईयर्स। बच्चों का फाइनेंशियल लोड वैसे ही बहुत होता है, सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स कि हम उनके कमरे को लेकर कैसे स्मार्टली प्ले कर सकते हैं कि उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा सके और हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े। बच्चों की ज़रूरत वक्त के साथ बदलती रहती है। एक 6 महीने के बच्चे की ज़रूरत 6 साल के बच्चे की ज़रूरत से बहुत अलग है और 16 साल के बच्चे की उम्र से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो कंसिडरिंग दीज थिंग्स हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान डिसाइड करना होगा जिससे कि आपके ऊपर एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े उसके रूम को अपडेट करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए, बच्चों के लिए उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल, सोशल ग्रोथ, इन सब को ध्यान रखते हुए उनका कमरा डिज़ाइन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डिज़ाइन प्लानिंग के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखनी होगी। बच्चों के बदलती एज के साथ एज दे विल ग्रो देयर बॉडी एनाटमी विल कीप चेंजिंग, तो हमें वो फर्नीचर में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कंसिडरिंग दैट आपने अपना फर्नीचर जो है, जो आप मटेरियल लेकर आएंगे, डू चूज़ अ मोर सस्टेनेबल मटेरियल जो आपके साथ एक लंबे समय तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड वुड बेस्ट मटेरियल है आपके साथ जिंदगी भर रहने के लिए। सॉलिड वुड, या आप अगर सॉलिड वुड के साथ नहीं भी जाना चाहते, अगर आप प्लाई बोर्ड भी रहते हैं, एक अच्छा प्लाई वुड लेते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। जस्ट डू नॉट गो फॉर इंजीनियर्ड वुड और एमडीएफ इंजीनियर्ड वुड, इन सब चीज़ों में मत जाइएगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। आप छोटा अमाउंट पे करेंगे इनिशियली, बट आप बार बार पे करते रहेंगे, सो इट विल नॉट लीड टू अ वेरी सस्टेनेबल मॉड्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Whereas with wood, if it's solid wood or even a proper plywood, उसके साथ आपको एडवांटेज ये है दैट यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज इट, यू कैन ऑलवेज कीप चेंजिंग द फिनिशेस, यू कैन ऐड टू इट। आप उसके साइज के साथ भी खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर सॉलिड वुड। अच्छा, ये हमारी बात हो गई फर्नीचर कि हम उसको कस्टमाइज करेंगे, पहली बात। सेकेंड चीज़ हमारी हो गई कर्टन्स की। कर्टन्स में प्लीज़ वो कर्टन्स मत ऐड कीजिएगा जो कार्टून कैरेक्टर्स के साथ होते हैं या समथिंग विच कैन नॉट स्टे विथ यू फॉर टू लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल के बच्चे तक के कमरे की, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज होंगी और आप उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना लाए हुए आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, हमने प्रीवियस एपिसोड में भी बात की है कि कर्टन्स में 3 लेयर्स आएंगे। एक नॉर्मल कर्टन होएगा, शेयर होएगा और ब्लैकआउट होगा। तो ये 3 लेयर्स जो हैं फाइनेंशियली महंगे भी होते हैं, दे आर मोर एक्सपेंसिव इफ यू कंबाइन ऑल 3 टुगेदर। सो वी वांट समथिंग दैट विल स्टे विद अस फॉर 18 ईयर्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हम जो भी आगे बात करेंगे हमें चाहिए कि वो हमारे साथ लंबे से लंबे वक्त तक हमारे साथ रहे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टॉक ऑन यूज एंड थ्रो मटेरियल्स। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ सस्टेनेबल मटेरियल्स की। ये हमारी बात हो गई कर्टन्स को लेकर। लाइट्स को लेकर हमने पहले के एपिसोड्स में भी बात कर रखी है कि आपको लाइट्स डिफरेंट टाइमिंग पे चाहिए होंगी, डिफरेंट टाइप की। एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप अपने बच्चे को सुलाने जा रहे हैं तो आपको मूड लाइट चाहिए होगी, डिमर के साथ चाहिए होगी। अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक ब्राइट लाइट चाहिए होगी। अगर आप उसके साथ एक स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं तो आपको एक टास्क लाइट चाहिए होगी। So all these different lights will have a purpose for a different time. So you need to have lights from the day one. Do not compromise on this कि आप उसको अलग अलग layers में रखें। It cannot be कि एक ट्यूब लाइट लगा दी और उसी से काम हो गया, वो चीज़ मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्स की। वॉल्स में आप न्यूट्रल कलर्स रखिए, क्योंकि जब तक आपका बच्चा उस एज तक नहीं पहुंचता जहाँ पे वो कहे कि मॉम आई नीड दिस काइंड ऑफ अ कलर्ड वॉल और दैट काइंड ऑफ अ कलर्ड वॉल, कीप इट न्यूट्रल। क्योंकि अगर आपकी पहले से ही न्यूट्रल वॉल रहेगी, से वाइट है, बेज है, क्रीम कलर है, लाइट टोन में है, इट इज़ वेरी गुड। तो कीप इट न्यूट्रल। जब आपको उसमें कलर्स कराने की जो एज आएगी तब भी आपको आसानी होगी, बिकॉज एक लाइट शेड के ऊपर डार्क शेड कराना बहुत आसान है। यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू अगेन डूइंग अ डिफरेंट प्राइमर, डिफरेंट बेस कोड एंड देन गोइंग थ्रू द डार्क शेड। आप लाइट के ऊपर ही डार्क कलर कर सकेंगे। सो दैट ऑप्शन विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। सो स्टार्ट विथ अ न्यूट्रल टोन, स्टार्ट विथ अ लाइट टोन। चलिए अब बात करते हैं इनकी एजेस को लेके। इनकी उम्र के हिसाब से हम कैसे इनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम अपने फाइनेंसेस को और एनर्जी को प्रिजर्व करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैंने आपको कुछ बेसिक्स तो बता ही दिए। अब बात करते हैं एज पर द एज व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज, व्हेन दे आर फ्रॉम 0 to 2 years old। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आएगी वो आएगी इनकी स्टोरेज और इनकी नर्सरी की। आप इनके एसेंशियल आइटम्स कैसे स्टोर करेंगे और इनको एक सेंसरीज देने के लिए वेयर यू विल मेक देम इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स एंड फील्स एंड ऑल टुगेदर, वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो आपको सबसे पहले तो एक चाहिए होगा चेस्ट ऑफ ड्रॉर, और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर ही एक चेंजिंग एरिया भी बनेगा आपके लिए। और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर आप ऐसे चूज करिएगा जो आपके साथ 18 साल तक रहे, क्योंकि चेस्ट ऑफ ड्रॉर एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ एक लंबे वक्त तक रहेगा और इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी रहती है। So what you can do is have a certain height of chest or drawer which is convenient for you to stand and change your child's diapers. उसको वहाँ पे लेटा के वही उसका बेस बन जाएगा टॉप। वहीं पे आपने अपने बच्चे को लेटाया और उसको चेंज किया, वो आपका एक चेंजिंग स्टेशन होएगा। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के जो ड्रॉर्स हैं उनको यूटिलाइज कीजिए अपने बच्चे के डाइपर्स और उसके एसेंशियल्स को रखने के लिए, वेदर इट्स हिज क्लोथ्स, बच्चे के कपड़ों के लिए, बच्चों के डाइपर्स के लिए, बच्चों की क्रीम्स, बॉटल्स, एवरीथिंग। You can just use your chest of drawer as a very good storage to keep all your child's requirements. Everything should be just aligned in that chest of drawer. ये आपकी होगी सबसे पहली ज़रूरत। दूसरी ज़रूरत आपकी जो होगी वो ये है कि आपके जो फ्लोर हैं वो सॉफ्ट हो। Either you introduce carpet over there. Again, carpets जो आपके साथ सालों साल रहेंगे, so nothing too kiddish, but you can have little floral print on it, or you can have, small delicate design on it. Nothing too big, nothing too bright, subtle. यहाँ पे हम subtlety के साथ ही रहेंगे। इसके अलावा comfortable chair और corner is very important. और ये आपकी चेयर आगे भी यूज़ होती चली जाएगी, so it's not a waste. तो ये दो चीज़ें फर्नीचर में तो बहुत ज़रूरी हो गई। कार्पेट हमारे लिए चाहिए क्योंकि वी डू नॉट वांट कि बच्चा आगे चल के जब वो 9 महीने का हो जाता है
ये टर्न करने शुरू कर जाते हैं कि बेड से गिरे और नीचे ठक, you know. So have soft material on the floor, whether it's a carpet or whether it's a wooden flooring. Wooden flooring is also a soft material. उधर अगर बच्चा गिरता है तो उसको चोट नहीं लगेगी in comparison to marble or tiles. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. So you want to give them a comfort area everywhere. So add cushions, add some soft upholstery, and you're sorted. Okay. Now let's move towards toddlers. Toddlers की जो एज हो गई वो हमने ले ली from the age of 2 to the age of 5. Now, toddlers के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी safety. So introduce safety locks in the drawers, in the cupboards, everywhere around them. एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप फर्नीचर रखेंगे और अगर वॉल से लगा हुआ है, if it's a tall cabinet or something like that, it should not be loose. ये वॉल के साथ अटैच होना चाहिए और वहाँ पे उसके साथ ड्रिल्ड होना चाहिए. It should not come and fall on the child because अब ये 2 to 5 एक ऐसी उम्र है where they have the strength also and they are mischief and curious. They will try to open everything. They will try to climb on everything. From this age of 2, it becomes very, very important for the same reason, because these people, these small, little, tiny people, they become very curious. They are very adventurous. And they do not know at this age that what is safe and what is not safe. In this age, the learning zone and the play zone has to be kept in mind. Learning zone where you can introduce them to more intrigued books. तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरी books हैं, and child can go pick it up and flip the pages on their own. The same way, the learning area where you will keep the blocks together, or any activity of toy which stimulates brain activity or stimulates their motor skills. ये सारी चीज़ें एक लर्निंग जोन, एक एक्टिविटी जोन आपको एक अलग से क्रिएट करना होगा. एंड द चाइल्ड शुड नो दैट इट्स नॉट जस्ट एवरीवेयर ऑल अराउंड द हाउस, इट इज़ इन दिस वन पर्टिकुलर रूम एंड इन दिस वन पर्टिकुलर कॉर्नर. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. और ये सारी चीज़ें उसकी अप्रोच में होनी चाहिए कि वो खुद जाके उठा सके. तो यू नीड टू कीप थिंग्स लोअर, नॉट एट अ हाई एरिया, नॉट ऑन अपर शेल्व्स, बट एट ऑन द फ्लोर लेवल. कि फ्लोर पे आपने चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रखी हैं, चाहे एक ओपन शेल्फ हो फ्लोर पे. आप ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जो चीज़ उसके एक्सेस की है वो उसके लेवल पे होनी चाहिए. तभी मैं दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ, योर चाइल्ड्स बॉडी एनाटमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड. एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आपके साथ मैंने बात की कर्टन्स की, वॉल्स की, लाइट्स की. एक और जो बहुत अच्छा फीचर है कमरे के अंदर, जो हम कुशन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के कमरों में आप एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप कुशन ला सकते हैं, जैसे कि स्टार शेप में, क्लाउड शेप में. क्योंकि एक दो कुशन्स ऐसे ये आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, टिल द एज ऑफ आई थिंक इन द अर्ली टीन्स ऑल्सो, एंड इवन इन द टीनेज ईयर्स they might like to keep that with themselves just as a characteristic. तो एक दो क्वेश्चंस इस टाइप के इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू इंट्रोड्यूस एट अ वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस तो उसको क्वेश्चंस के साथ इन्फेंट स्टेज से ही करनी पड़ेगी, व्हेन दे आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड विद क्वेश्चंस ओनली. तो एक दो ऐसे लेकर आइएगा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस रखिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके तो क्वेश्चन कवर्स आप बार बार चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स ग्रोइंग एज एंड देयर प्रेफरेंस. तो उसमें आप बीच में कभी कभार कार्टून वाला क्वेश्चन कवर ला सकते हैं, किसी बर्ड उसमें बनी हो सकती है, डोनाल्ड डक हो सकता है, जो भी है वो फिर आप क्वेश्चन बार बार चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन कवर को, क्वेश्चन को नहीं, कवर को. अब आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड की तरफ, which is from your age 6 to age 10. इसमें now we are going to introduce a little bit more serious stuff because your child will start going to proper school now. यहाँ पर आपके बच्चे को बहुत ज़रूरत होगी एक अच्छे स्टडी टेबल की, but
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लंबे से लंबे टाइम तक चले. You remember I had spoken to you about the sustainability of your furniture. तो जो आप अपने बच्चे के लिए एक फीडिंग चेयर लेते हैं जिसमें आप उसको बिठा के उसको फीड कर सकें, और उसकी एक बेबी चेयर जो होती है एक सर्टेन हाइट पे होती है, उसी को अगर आप वुड में लेते हैं तो उसको कटवा के उसकी हाइट नीचे करके उसको एक प्लेटफॉर्म ऊपर देके, क्योंकि आपके पास 2 हिस्से आ जाएंगे, आप उसके ऊपर टेबल बना सकते हैं. वेल, from this age 6 to 10, you need to give your kids some interactive decor as well. जहाँ पे वो स्टिक ऑन कर सके, चॉक बोर्ड हो, वहाँ पे वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, कलर कर सके, पेंट कर सके. So you know, certain areas, certain decor which he can use or she can use, your child can use to express their creativity. First thing. Second, इनके लिए अब आपको इंट्रोड्यूस करना होगा एक स्टडी कॉर्नर वेयर दे विल बी सिटिंग एंड डूइंग देयर होमवर्क एंड कीपिंग देयर स्कूल एसेंशियल आइटम्स. जो पहले चेस्ट ऑफ ड्रॉअर था उसी को आप, अब डाइपर्स की स्टेज जा चुकी है ऑब्वियसली, उसके स्वाडल्स की एज जा चुकी है, अब आप उधर उसके बुक्स रख सकते हैं. So that chest of drawer is going to stay with us even at this stage. अच्छा, बेड के लिए जब हमने बात की थी, एक्चुअली बेड के लिए तो हमने बात की ही नहीं. बेड में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द डे 1 ज़रूरी नहीं कि आप उसको किंग साइज दें. आप किंग साइज देना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे का रूम इतना बड़ा है तो अच्छी बात है. क्वीन साइज के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंगल बेड कीजिएगा. क्योंकि सिंगल बेड का एडवांटेज ये है कि इवन इफ you have a sibling coming up later for your child, तो आप 2 सिंगल बेड्स आपको देने पड़ेंगे एक ही कमरे में. So considering that, I would say the best is to start from a single bed. अगर सिंगल बच्चा है तो भी ठीक है, अगर 2 होते हैं तो भी ठीक है. So you will not lose anything in that. Queen size bed, okay, if you're sure that you're only going to have 1 child. King size, I don't think it is that practical because in a child's room, they need more space to play around, dance around, depending on the ages again, to do their creative activities. So उसके लिए उनको जगह होनी चाहिए. So for that, I would say a single bed is the best for the children till the time they are turning 18. Okay, now let's move towards pre-teens. ये pre-teens की जो age है, that is from 11 to 13. ये जो age है, इस एज में दे नीड सम प्रिवेसी ऑल्सो इफ दे आर शेयरिंग द एरिया विथ अनदर सिबलिंग. तो उनको एक प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट समझाइए. सेकेंड चीज़, यहाँ पे दे विल कम अप विद देयर ओन पर्सनालिटी. नाउ इज द टाइम व्हेन दे विल से दिस थिंग, ओह मॉम, मामा, आई जस्ट नीड माई रूम टू लुक लाइक दिस. यहाँ अब आप अपने चाइल्ड की पर्सनालिटी के हिसाब से उसके रूम का डेकोर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है, ओह यू नो व्हाट मॉम, आई हैड गॉन आउट एंड आई रियली लाइक दिस कलर, मुझे जो है ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा है, ये मुझे अपने कमरे में चाहिए. ओके, वेरी गुड, हम एक वॉल ब्लू कर देते हैं. आपके पास जो मैं पहले बात की थी न्यूट्रल कलर्स रखने की, यहाँ उसका एडवांटेज आएगा. नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड टू देयर लाइकिंग. सिबलिंग है तो उनको एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स टुगेदर बहुत अर्ली स्टेज से आ जाएगा कि अच्छा मेरे को ये पसंद है, उसको ये पसंद है, इसको हम कोलैबोरेट कैसे करें. तो ये कोलैबोरेट कैसे होएगा, ये बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में समझ में आ जाएगा if you allow them to express themselves in a correct way. Now let's move towards the teen years. ये हमारे 13 to 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए है. टेक्नोलॉजी से ये बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी इनके कमरे में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी. So that you'll have to make sure that you have enough sockets for it. Second thing, यहाँ पे अब इनका टेस्ट थोड़ा sophisticated होता चला जाएगा. So please provide them with a more sophisticated bedding. तीसरी चीज़, यहाँ पे इनकी सोशलाइजिंग भी थोड़ी प्राइवेट और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर ग्रोइंग एंड दे वुड वांट टू हैव देयर ग्रुप्स कमिंग इन देयर रूम, सो दे शुड हैव स्पेस फॉर their friends coming in.
तो इनका जो सोशल एरिया है, जो सिटिंग एरिया, जो आपके साथ मैंने पहले ही बात की थी, रिमेंबर, फॉर द मदर टू फीड द बेबी, so that chair can still be used. That sofa or that comfort zone जो भी आप अपने कमरे में रख रहे थे at the time of your baby being an infant to the toddler's age, still now that chair will still be used even when your child is turning 18. So invest in a good one. तो ये तो हमारी बात हो गई that यहाँ पे at this age they will need space for their socializing, they will need a very good space for their study के लिए again अगर आप wood के साथ खेलेंगे तो बहुत अच्छा है, and solid wood या plywood very good because उसमें आपके पास customize करने की options बहुत अच्छी रहेंगी. I hope you have liked all these tips and आपको ये समझ में आ गया होगा how you can save your financial cost while you are designing your child's room from day one. आपकी जो महंगे आइटम्स हैं फर्नीचर के वो दोबारा रीयूज होते रहेंगे. शर्त ये है कि जब आप उन्हें खरीदें तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर खरीदें, और जो हमारे शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं उनको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि कुशन कवर्स हो गए या फिर रग हो गया, ये भी आपके साथ लंबे टाइम तक चलेंगे. आई नो यू मस्ट हैव लव्ड दिस वीडियो, सो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. बाय बाय.